मेरे दोस्तों, क्लास 12 का चैप्टर लेके आए हूँ। आज से क्लास 12 की भी चलेंगी और बीच बीच में 11th के दोनों के साथ में चलेंगी। ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक जो महा ही भयंकर समुंदर लगता है सभी को, पर इस चैप्टर देखना कितना आनंद, कितना मजा आएगा। अभी तक सब कुछ समुंदर ही लगता होगा, कितना बड़ा है, इतना फॉर्मूला तो ये तो वो तो एकदम अनगिनत। सबसे ज्यादा फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला पर देखना, यहाँ पे देखना मजा आ जाएगा, है ना। शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेड है कि नहीं रे? हाँ है ना, एकदम फोड़ डालना है कि नहीं चुटकी देवी? ठीक है, एकदम फोड़ देना है। देखो एकदम मजा आएगा। जैसे पहले 11th का तो अभी शुरुआत ही किया हूँ, अब सारे रेगुलर क्लासेस चलेंगे, जिसमें छुट्टियां भी खत्म हो गई, तबियत कैसे से सब नॉर्मल हो गए। आपसे जितना भी बताया जाएगा एकदम जोश से एक्साइटेड रहो, ताकि सारे के सारे अच्छे से हो सके। अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से हो सके भाई। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एग्जाम के डेट सब भी आ गए हैं लगभग, है ना। अगर सीरियस नहीं हो गए, वो वाला सीरियस नहीं, पढ़ाई वाला में सीरियस पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बस जितना कराया जा रहा है उतना इत्मीनान से करो, काफी है। मैं टेंशन या प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, बस करो ये। तो शुरू करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए, तो पहला अर्थ में इसका वर्ड का मतलब बताता हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर से शुरुआत करने से पहले कुछ कुछ पूछूंगा। लगभग 12th खत्म है, कागज छोड़ के, है कि नहीं है। हर टीचर, हर बुक, हर कोचिंग एक चीज बताता है, वो मैं बताऊंगा। और क्यों बताता है लेकिन आप सबको पता नहीं, खुद मेरे को बाद में पता चला। अभी कुछ है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ब्रोमोन ब्रोमो था या चार्ज पार्टिकल, है कि नहीं है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? गति, मोशन। रेस्ट में ना, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? कोई चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई चार्ज है ना। चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट की वजह से जितनी भी गतिविधियां होती है, जो भी चीज होता है, उसको किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई एक शब्द बोला, पर इसी में सबसे बड़ा चैप्टर है 12th का, ऐसे है कि नहीं है। इसमें दो चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। ऐसे चार्ज किसमें है? रेस्ट में। और उसकी वजह से जो भी चीजें होती हैं वो सारे हम लोग को पढ़ना है। चार्ज मतलब एकदम खड़ा, रेस्ट, हाँ रेस्ट, कहीं इधर उधर नहीं, वही उसका मतलब है, वही है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, स्टैटिक मतलब रेस्ट है। चार्ज रेस्ट पे रह के, चार्ज रेस्ट पे रह के जितने भी गतिविधियां हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहे, है ना, कुछ भी पोटेंशियल रहे, कुछ भी सब पढ़ना है। आया तो समझ में। इसका चैप्टर होता बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है। देखना कितना मजा आएगा। अभी तक सच में बोलते हो यार ये तो बड़ा चैप्टर, रिवीजन करने में इतना समय लग जाएगा, देखना लास्ट में कैसे लगेगा। ग्राफ से भी डर लगता था, डर लगता है क्या? ना, नहीं ना, देख लेना। शुरुआत करें तो हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ एक चीज का, इसमें छोटा चीज है, बहुत छोटा, मैं बोला छोटे छोटे चीजों को भी जानना चाहिए, फील होना चाहिए। 12th में भी था, एक चीज में कंपेयर किया जाता था, मजा आ जाएगा। मास और चार्ज में सोचे साले ही दोनों को कंपेयर क्यों किया जाता है। तो रट दिया, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, मास कैन नेवर, ये दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो, ये जीरो है ना। अरे कोई ऑब्जेक्ट है तो मास कुछ ना कुछ होगा ही, है कि नहीं है। और ये इनवेरिएंट होता है, ये वेरिएंट होता है कि नहीं है। इसमें कंपैरिजन चलता है। कंपेयर किससे करते हैं? मैं जब 2000 सिमिलर, हाँ मैं रटने की तो रट लिया था, ऐसा सही बात है। हर पॉइंट अभी भी ऐसे पॉइंट पे है मेरे टिक पे। उस साल भी मैंने रट लिया था। तो कभी अर्थ समझ बताने के बारी आया ना, तो मैं सोचा कि इसको पढ़ा क्यों रहा है, पढ़ते क्यों है। आप लोग भी तो पढ़ लिए हैं, है कि नहीं है। क्यों पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस। एक लिटरेचर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी के बीच में कंपेयर क्यों किया जाता है? कंपेयर किसके बीच किया जाता है? जो सिमिलर हाँ, औकात होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए। यार मेरा जो दुश्मन भी बनेगा, है कि नहीं है, उसका भी लेवल होना चाहिए। मेरा कोई दोस्त बनेगा, उसका भी लेवल होना चाहिए। कंपेयर दोनों बराबर, सर इसमें क्या कंपेयर, है कि नहीं है। कुछ तो एक चीज हमको थोड़ा सा मिला, कंपेयर कहाँ से करता होगा, वो चीज का पता चला, फिर उसे कुछ और भी पता चला। सुनना, इतने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर G(m1 छोटी बातें हैं भाई, r²। हाँ एकदम छोटी छोटी बातें हैं, पर सही बताता हूँ, नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, जेई क्वालिफाई कर जाते हैं, पर छोटी छोटी बातें नहीं पता रहते। रटे तो रहते हैं, क्वेश्चन पूछोगे आंसर बता दो, पर यार यही दोनों क्यों कंपेयर कर रहे हैं? दोनों तुमको कहाँ से पता चला कि दोनों सिमिलर है? ये तो पता होना चाहिए ना। मैं यहाँ लिख के चला जाऊँ, ऐसा थोड़ी होगा। मेरे को काम है थोड़ा सा उस चीज का एहसास दिलाना। ये दोनों सिमिलर कहाँ से पता चला कि दोनों सिमिलर है? समझ में, ये दोनों सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बेसिक मतलब यूनिट डायमेंशन में पढ़ाया था ना, के Q1 r², डिस्टेंस वाला। देखो ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये फोर्स, ये भी फोर्स। तो जाहिर सी बात है ये और ये क्या होगा? मास और चार्ज सिमिलर होंगे ना, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं। ये छोटी सी बात समझ नहीं आई मुझे पहले जब 12th में था। कैसे आते समझ में? मास की जगह पे हम यही फॉर्मूला क्यों लिए? F बराबर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसमें मास आ रहे थे। वही एग्जांपल देता मटर पनीर और चाट का,
इसमें डिस्टेंस, इसमें दोनों फोर्स का फॉर्मूला है कि नहीं है। दोनों और कंपेयर किसमें मास और चार्ज में करना है ना, दोनों को सिमिलर बताना है तो यही तो लिखवे करेंगे ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से लेकिन इसमें मास आता है, इसमें मास आता है, कहानी खत्म। समझ में कि नहीं है। ये कांस्टेंट है कि नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, जी कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है ना। हाँ ये डिस्टेंस है ना, ये भी क्या है, डिस्टेंस है ना, ये दोनों क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस। ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये भी तो वही चीज होगा तभी तो। हाँ ये मास है, ये भी मतलब मास जैसा ही होगा, भले मास नहीं है, मास जैसा ही होगा। इसका मतलब क्या, इसी तभी तो ये दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। और पूरा इक्वल टू रहता तो कंपेयर ही नहीं करते, बोलते ये भी मास, ये भी मास। कंपेयर भी इसलिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, ये दोनों की औकात है कि मैं दोनों में क्या कर सकूं, कंपेयर कर सकूं। इसका तो कंपेयर कर रहे हैं और थोड़ा डिफरेंट है, इसका कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। इस समझ में आया कि नहीं आया, क्यों कंपेयर कर रहे हैं दोनों में, नहीं आया समझ में। चार्ज फोर्स कितनी तरह के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी सब पहले सीख जाओगे। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे बोलते हैं, अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है। अट्रैक्टिव होता है ना। हाँ। चैप्टर शुरू नहीं किया हूं मैं, पहले भी बोला चैप्टर अभी तक शुरू नहीं, उसके पहले कुछ बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, भले पढ़ के सब खत्म किए होगे। अट्रैक्टिव है ना, कभी ये रिपल्सिव आज तक सुने हो, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव हो ही नहीं सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव, हाँ हमेशा क्या होता है, हाँ हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। मजा आ जाएगा ये लाइन सब, खुद में जब फील करता हूँ सब बातें करता हूँ, सच में फिजिक्स इतना अच्छा है, देखना अभी प्यारा सब्जेक्ट लगेगा। चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से जो इससे लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एफ ही लिखा था मैंने, देखा होगा एफ ही लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज की वजह से फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रो। वो कैसे कैसा होता है, खाली अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों होता है। अभी मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। अट्रैक्टिव और क्या होता है, चार्ज खींचता भी, हाँ रिपेल भी करता है। सेम चार्ज रहता है क्या होता है, रिपेल, और अपोजिट चार्ज रहता है तो अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। मजा आ जाएगा, देखना ना अभी। अच्छा ये दो तरह का फोर्स क्यों लगा रहा है और ये एक तरह का फोर्स क्यों लगा रहा है, चार्ज की वो प्रॉपर्टी है। बुक भी देख लेना, लगभग इस तरह का मेंशन होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मजा दिला देंगे। वो तो डिफिनेशन बोल रहे हैं ना वो चार्ज का, वो तो डिफिनेशन में नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स में बस अट्रैक्टिव ही क्यों है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन हम लोग बहुत ज्यादा कम, मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा खींचता है हम लोग कम। ये सब ये सब तो नहीं। और चार्ज दो तरह का फोर्स कैसे जनरेट कर रहा है, ये एक तरह का क्यों कर रहा है। नहीं कर पा रहे इसको। मास नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरी गुड। मास एक ही तरह का होता है, या तो होया तो पॉजिटिव ही होगा, कोई ऑब्जेक्ट है मास कुछ ना कुछ होगा, ना तो नेगेटिव होगा ना जीरो, मतलब ये एक ही तरह का होगा तो बस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, एक ही तरह का है। पर चार्ज कितना तरह का, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव तीनों हो सकता है, मतलब चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। जब चार्ज दो तरह का तो फोर्सेस भी तो दो तरह के होंगे। और मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ है तो नेगेटिव होगा ही नहीं भाई, कुछ है तो जीरो भी नहीं होगा वो, भले लीजिए तो मास कैन भी जीरो, पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ मास ग्राम में रहे, मिली ग्राम में रहे, कुछ ना होगा, पर नेगेटिव तो नहीं होगा ना, मतलब एक ही तरह का होता है, बस क्या होता है पॉजिटिव होता है। और ये कितने तरह का होता है, दो तरह, तो फोर्स भी तो दो तरह के होंगे। मजा आया कि नहीं आया, देख लेना उठा के, सारे से कहीं मेंशन भी किए होंगे क्या, समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह का क्यों होता है, क्योंकि चार्ज दो तरह के हैं, जिसकी वजह से हो रहा है वही दो डुअल फेस। डुअल फेस मतलब होता है ना दोहरा चेहरा, सामने अच्छे बोल रहे पीठ पे से उल्टे बोलते हैं, उसको डुअल फेसेस हो गए, है कि नहीं। चार्ज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स भी दो तरह के होंगे, डुअल फेसेस को बोलते हैं। और ये मास है, वो रफ वर्ड में मैंने यूज नहीं किया, कोई इंटरप्रेटर मतलब वीडियो में बोल रहा हूँ, है ना। दो तरह का है तब ना, दो तरह का है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसका बस क्या है, वो बस पॉजिटिव है, वो बस क्या है पॉजिटिव है, तो एक ही तरह का फोर्स दिखाएगा। नहीं है समझ में, आगे चाहे वो अट्रैक्ट। अच्छा आप लोग ये अब्यूज कब सीखे, डुअल फेसेस कब सीखे होंगे। डुअल, हाँ ये मैं पता है क्लास 10वां में जब था तो एक स्टोरी है, वहाँ पे थोड़ा एब्यूजिंग होता है, इंग्लिश का स्टोरी में डुअल है है ना। ये सब अच्छी बातें नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत एग्जांपल दिया सॉरी इसके लिए। नहीं मतलब को अपना बेटा बाप को मारेगा ना, वही करके मारेगा। चले ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है ना, मेरा मकसद सही था मतलब दो दोहरा चेहरा, मैं यही बोलता हूँ उसका, वो वाला हिंदी नहीं बोलता, दोहरा चेहरा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो सभी को क्या, ए पापा क्या समझाया। चार्ज दो तरह के होते हैं, फोर्सेस भी दो तरह, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, ठीक है। और मास क्या एक ही तरह का, सिर्फ पॉजिटिव, एक तरह का फोर्स लगा, बस अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को दिक्कत है इसमें, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। तो व्हाट इज मास, क्लास 9 से पढ़ते आ गए, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड एक्सिस्ट मास इज नोन एज मास। कुछ नहीं आएगा इज नोन एज मास।
है ना। जब डिफिनेशन को क्लास 7-8 में याद नहीं आता था ना, घीस देते थे एकदम डॉक्टर के, सब पता है इज नोन एज दिस, है ना। ऐसा बस 7वां तक करने की जरूरत पड़ा, ऐसे बनता है, उसके बाद तो सीरियस हो गया पढ़ाई में पूरा, है ना। क्या बोले? सही में जो लाइफ में होता है बहुत अच्छा होता है। अगर मेरा उस थोड़ा बगझक नहीं होता है 7 के बाद, तो शायद मैं उतना सीरियस कभी पढ़ता नहीं। वो बगझक हुआ कि पढ़ाई शुरू कर दिया पूरा, है ना। सब दोस्त साइड हट, छोटा सा था। अभी जब बोलते हैं सब बोलते हैं हंसता, क्या भैया इतना छोटा सा बात को इतना सीरियस ले लिए थे आप? सीरियस क्या यार, आत्मसम्मान पे बात आएगा तो उसको महा सीरियस लेंगे। चलो चलो, व्हाट इज मास? Mars that has Occupy occupied space. space हे भगवान, ये बोला तो यही बोलिएगा। and have some density अरे बाप रे बाप, यही बोलेगा। is मास known चेंज नहीं होता as है, is known as mass. मास चेंज नहीं होता है। Mass बोलिएगा मारते नहीं होता। भीतर का जो वजन होता है उसको कहते हैं mass. अच्छा चलो देखो, भीतर का, हाँ ये बहुत अच्छा सटीक। भीतर का जो वजन होता है उसको कहते हैं mass. मेरा प्लान सक्सेस हो गया, मेरा प्लान सक्सेस हो गया भाई। वो मैटर का डिफिनेशन होता है ना कि मास का। व्हाट इज मैटर? which occupy space and has some mass is called matter. वो हम नहीं बोल रहे हाँ। हैं. आप ही नहीं नहीं, मास हम बोल रहे थे कि हाँ, भीतर का जो वजन. मैटर जानते हो तो मैटर वो का तो तो बोले, मैटर क्या वो तो होता बोले, है? लेकिन वो सब केमिस्ट्री देखो, आ गया। चल इधर वो- ले। अच्छा ठीक। आप सही बोले ठीक है। एक और बोले कि भीतर का जो वजन होता है अरे, उसको इस mass. तरह क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लेवल में, मुझे को भी पता है कि पता है कहाँ बच्चे क्या फंस सकते हैं। वो सब सबके दिमाग में मैटर हम तो तो मास कभी है। एक हफ्ते आप मास का बता रहे हैं, मैटर का बोलते हैं, मैटर। अरे पापा अभी तक बोले नहीं तब आप। तो बोले तो हम बोले हाँ, भैया, तो मास देखो, अंदर के वजन को मास कहते हैं. अंदर का अरे तुम उसी क्लास लेट हो चलो जाओ, मास, सुनो। वजन को भी तो मास का, तुम वजन को ही वजन बोल रहा है, कैसा बात हुआ है? अच्छा. चरित्र क्या है? एक इंसान का अभिव्यक्ति, तो मास है। वजन को रिप्रेजेंटेशन। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी मतलब समझते हो? गुण। हाँ गुण, है ना। वो प्रॉपर्टी नहीं, जमीन नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, property of object due to which it और रिपेयर. attract another। फिर ये गलत बात, मैं मास लिखा रहा, कभी अट्रैक्ट रिपेल करेगा ना क्या? ऑलवेज मैं रिपेल लिखूंगा भी नहीं, है ना। इट, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इट अट्रैक्ट another massive object, another massive ग्रेविटेशनल फोर्स Always लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ ऑलवेज लगा सकते हो, लिख सकते हो इट ऑलवेज अट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट ऑलवेज अट्रैक्ट अनदर मैसिव ऑब्जेक्ट, अनदर मैसिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। चलो ये डिफिनेशन ये है। मुझे लगा था इस समय कब जानते सब हो यार, पर कॉपी में दिखाना होता है ना। अब बोल देंगे डिफिनेशन, क्या बोलते हैं? स्टूडेंट का डिफिनेशन क्या है? सब नहीं जानते। ये स्टूडेंट का डिफिनेशन क्या है? Student। हाँ सब जानते हैं, सब जानते हैं कि स्टूडेंट क्या-क्या किसे करता कहते है हैं। student, हाँ, क्या- वो क्या क्या करता है मैं ये नहीं बोल रहा। Which leave their home and sleep 6 hours, eat less is called student. जानते सब है स्टूडेंट किसे कहते हो, क्लास लेट होता है। है ना। स्टूडेंट सब जानते हैं किसे, पर उसका डिफिनेशन बोल दूंगा थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, थोड़ा सोच में पड़ जाओ। मैं बोलूंगा व्हाट इज खाना, क्या है खाना? फूड। चावल दाल, बचपन से आज तक तो कुछ किए हो ना हो, लेकिन खाना तो जरूर खाए होगे, पर खाना का डिफिनेशन बताओ तो। पेट भरता है, प्रोटीन। ये कैसा बात हुआ? पेट भरता है, पेट भरता है। जिंदा रहता है बस इधर। गाय पानी भर के जिंदा नहीं पड़ता। ना हमारे कान में 4 दिन के बाद मुंह आ जाएगा। ऐसे थोड़ा वो एक न्यूट्रिशन है। उसको लाइफ को क्या करता है? आंसर सही था, पर उसको ब्रांड लैंग्वेज में चाहिए। इट गिव्स अस न्यूट्रिशन, इट मेंटेन टू, है ना, आवर लाइव्स। नहीं नहीं जिंदा रहा, ये डिफिनेशन जानते तो सब हो ना। Without food I cannot survive। बाय में अच्छा मिलेगा आंसर, अभी तो बाय का क्लास नहीं है। चलो इधर। बाय। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट ऑलवेज अनदर मैसिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। और मास ही क्या है, किसका कारण है? क्या बोले? मास किसका कारण है? मास किसका कारण है? मास किस चीज का कारण बनता है? महाभारत का कारण क्या बनी थी? मास का कारण क्या बोले? द्रौपदी. ये गलत बात। अगर वो द्रौपदी ने इतना ज्ञान कभी नहीं मिलता। ये द्रौपदी कारण. हाँ ये सब बोलते हैं कि औरत के कारण तो सब हुआ, पर ये गलत। औरत के कारण ही तो सब अच्छा हुआ है। सही बोल रहा हूँ, नहीं तो इतना इतना भगवत गीता कहाँ से हमें मिलता? बहुत अरे बात बोली महाभारत है. नहीं होता तो सब यही बोलता है औरत के कारण नहीं है। केजीएफ भी क्या बोलता है? एक लेडीज के कारण, मतलब प्रोमिस किया ना अपना माँ से, वहां भी तो किसके कारण अच्छा हुआ? एक लेडीज के कारण ही ना। बोलता है रामायण सीता की वजह से, सीता की वजह से हुआ तभी तो आज रामायण पढ़ पा रहे हैं, तभी तो राम जी के बारे में जान पा रहे हैं। Positive. क्या-क्या गुण था? क्या क्या गुण था, क्या कितना ताकत था उसमें। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये तो कोई नहीं बोला कि औरत की वजह से शक्ति निखरी,
ये नहीं बोलता, बोलता महाभारत भाई द्रौपदी के कारण जो हुआ तो एक अच्छा ही हुआ, इतना ज्ञान मिला हम लोग को, है ना। ठीक है, तो औरत थी तभी हम लोग आज अच्छे से हैं। औरत है, एक माँ ही बोलती है, बेटा बाप तो कभी कभी बोल देता है ये मेरा बेटा जो करेगा, पर माँ कभी नहीं बोलती है ऐसा, है ना। मैं तो ये बोलूँगा, हमेशा बोलूँगा भाई औरत के कारण ही हमेशा हिस्ट्री अच्छा रहा है, बस लोगों ने उसको गलत वे में लिया है कि रामायण से एक औरत सीता मैया तो मैया बोलना चाहिए। भाई हुआ तो तभी तो इतना ज्ञान पाठ मिला हम लोग को। राम सेतु बोलते जो भी बना वो श्रीलंका वगैरह, है कि नहीं, सब अच्छे कारण हुआ है। महाभारत इतना ज्ञान पता है उसको, उसमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो नहीं मिला हो महाभारत में। वो किसकी वजह से मिला, जो भी वजह थी वो द्रौपदी, वहीं तो पता चला कि भाई भाई का नहीं होता है। भाई मतलब अगर आत्मसम्मान की बात आता, धर्म का बात आता, भाई भी तुम गलत हो तो निकलो। महाभारत में पता चला कि मेरा भाई भी गलत रहेगा तो उसे छोड़ो, ये कोई नहीं देखता है भाई मेरा भाई गलत है तो क्या हुआ, हम कुछ है तो नहीं, उसको तुम बचा लेंगे भाई, उसको क्यों नहीं डांट दिला रहे हो। दोस्ती का भी उसमें प्रमाण दे दिया। हाँ, बजरंगबली से कोई इतना बड़ा भक्त नहीं, आज तो एकलव्य जैसा कोई छात्र नहीं है जो ऐसा टीचर के लिए गुण गाए, है ना। ये सब तो कोई नहीं, सब बोलता कि हुआ तो द्रौपदी के कारण हुआ, उसके कारण कितना अच्छा हुआ वो नहीं देखा। ये सीख दिया कि एक औरत 5 के साथ मेंटेन कर सकते हैं और 5 सही सोच है। सब बोलते हैं यार वो तो 5 के साथ रहे थे, ऐसा बोलता। ये नहीं बोलता कि इतना पॉजिटिवली थिंक है 5 भाई के साथ मेंटेन। आज तो एक मतलब थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है तो मारपीट हो जाता है, किसी ने छेड़खानी किया, एक औरत 5 के साथ, कितना बड़ा पॉजिटिविटी, समझ रहे हो। वहाँ पे आपस में कभी लड़ाई एक बार नहीं हुआ, कितना बड़ा चीज है। ये चीज पॉजिटिविटी देखना चाहिए था। आज तो एक जमीन के लिए नहीं छोड़े, औरत तो दूर की बात है। दुनिया में अगर सबसे पवित्र चीज है देखो औरत है, सही में बोलता हूँ। औरत के रूप में या तो आपका वो पार्टनर या तो वो माँ है, समझे ना। एक औरत माँ है, बेटी है, बहन है। एक मैं लाइन लिखा था, दादी है ना, एक सिंगल वोमेन प्ले मल्टीपल रोल, है ना, जस्ट फॉर माई सिंगल वोमेन, सिस्टर, डॉटर, जो बोल सकते हो दुनिया में। चलो इधर देखो, महाभारत का कोई बोलना मतलब लड़की का कारण हुआ है तभी अच्छे से सब चीज हुआ है। ठीक, चलो सीख मिला। हाँ, तू भी चीज पढ़ाने को सब बताता, महाभारत का इतना ज्ञान देता है, पर बस सही थोड़ा दो, है ना। ठीक बोले आप। ठीक, चलो संतुष्ट मास इसलिए बात आ गया ना, हमें सब यही सुनना चाह रहा था। महाभारत किसकी वजह से हुआ, द्रौपदी। अच्छाई कुछ होना था इसलिए हुआ, कुछ अच्छा ज्ञान हम लोग को मिलना था। कृष्ण भगवान होता ना, वो हम लोग को भगवत गीता देते, वो ज्ञान देते कि अगर धर्म से कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, यही मिला है ना रे टॉम भैया, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, है ना। तो इसको यही मास किसका वजह बनता है, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बताने के लिए इतना मैंने बोला, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो क्या बोले, ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या है, मास। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से ही तो होता है, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे जो अभी फॉर्मूला लिखा था, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी हम लोग को मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मास की वजह से, हाँ मास की वजह से, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये मास का डिफरेंस होना इतना खत्म हुआ ना। मैं इतना ज्ञान दे दिया कि जब डिफरेंस बताने आऊंगा ना तब उस मास के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो वहीं खाली लिखा दो सबकी तरह मास ये दिस दैट दैट लिख के कॉपी याद कर लो, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसका मैं डिफरेंस अब चैप्टर में शुरू करता हूँ, ठीक है। हम लोग का जो हड़प्पा सभ्यता शुरू भी हुआ था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, तो पता है आप लोगों को मेंटलिटी बता रहा है क्या करना, दिमाग में क्या चल रही है हम लोगों को। ऐसा वर्क करोगे भी ना आप, बस एक के साथ ही किया जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पढ़े, है ना। ऐसे करोगे तो क्या पता है, इसके लिए बहुत शुद्ध वाद आता है पर सुनने में बहुत अशुभ लगता है, मैं बाद में बताऊंगा। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब शुरू कर रहा हूँ। क्या शुरू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो पहले पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है ना। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है, चार्ज एक अट्रैक्टिव और फोर्स है एक टाइप का। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अदम इससे शुरू करूंगा, कब चक्कर का स्पीड बढ़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अच्छे से देखो। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक भैया के लिए मैं मेरे को एक बार डर लगा था, हालांकि मैं चैलेंज से वापस हट गया, कि वो भैया बहुत तेज थे, क्लास 10 के टॉपर भी थे। मैंने गलती से बस बोल दिया कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ, इतना देर पढ़ेंगे जितना पढ़ाई कर सकते हैं। पर मेरे से एक जूनियर था, उसमें उसका थिंकिंग साइज उस समय के लिए सही चला, क्योंकि भैया मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने बोल दिया कि नहीं वो कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, इतने तेज है वो। तो उसने ऐसा बात बोला कि भैया तेज तो है पर वो उतना देर बैठ ही नहीं पाएंगे। एकदम सही बोला, मेरे को लगा नहीं एकदम सही बोल रहे हैं। जितने भी घंटा वो मुश्किल से 8 घंटा बैठ पाते थे। मैं वो नहीं बोला, मैं बोला कि बहुत पढ़ेंगे और टॉप भी करेंगे, पर 12th में नहीं कर पाए टॉप अच्छे से।
वो रसिया में अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, है ना। मेरा 1 साल वही हमको गाइड किए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, पर उनका गाइडेंस एकदम अच्छा था। मैं 12th का पढ़ता था तो वो बोलते थे काहे पढ़ रहा है तू, जबकि मेरा 10th का पहले से खत्म होता था, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तुम लोग सब डिफिनेशन लिख रहे हो ना। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, बाय विर्च्यू ऑफ विच, थोड़ा सा ब्रांडेड में लिखो, मैं भी लिखाता हूँ ब्रांडेड में, बाय विर्च्यू ऑफ विच इट apply force that may be attractive or repulsive, है ना, repulsive। इट अप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखना, कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखना, ठीक है। यहाँ पे डैश रखा हूँ, अपने आप पता चलेगा कौन सा फोर्स, मैं नहीं बताऊंगा, खुद तुम लोग बता दोगे कौन सा फोर्स मैं लिखूंगा। क्या बोले अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एक, हाँ अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ। सिर्फ चार्ज बोलूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लगा सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता, तो दोनों मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाऊंगा, अपने आप डिसाइड कर लोगे। पर मास की वजह से क्या फोर्स लगाओगे पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओगे, है ना। यहाँ पर बस नॉर्मली अभी यही लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच इट अप्लाई फोर्स दैट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। और लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी ऑफ बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अप्लाई तो कर ही रहा है, मतलब एक्सपीरियंस भी कर रहा है, ये है कि नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे भाई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे एग्जर्ट कर रहा है, ये इस पे एग्जर्ट कर रहा है, ये तो मैं अप्लाई लिखा, और ये एक्सपीरियंस फोर्स नहीं किया क्या इसका वाला, तो लिख सकता हूँ क्या, इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस भी, है ना, वो भी लिख सकता हूँ मैं। इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस, अप्लाई भी करेगा एक्सपीरियंस भी करेगा। मैं दूसरे को फोर्स लगाया, ये अप्लाई हुआ, उसकी वजह से मैं फील भी तो किया, तो अप्लाई और एक्सपीरियंस लिखना है ना, नहीं पता, समझ में आया। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस फोर्स दैट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चलिए खत्म करते हैं। आज चार्ज का महसूस दिला दूंगा। चार्ज क्या तो मास का थोड़ा महसूस दिलाया कि नहीं दिलाया। 9 में पढ़ते तो पूरा एकदम और महसूस दिलाता, पर अब 9 तो नहीं पढ़ रहे हो, 9 पढ़ते पूरा अच्छे से महसूस दिलाता। चलो, हालांकि जो भी बच्चों को मैं 9 पढ़ाया हूँ उसको 10th 11th तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक बच्चे तो इस बार 11th में भी गए, बोलता भैया जो 9 में कराए उस्ताद लग रहा है कि मेरा 11th पार हो जाएगा, और सच में मैं कराया हूँ ना। चलो देखो क्या बोल रहे थे, चार्ज ना, चार्ज का पूरा चिट्ठा खोलने वाले हैं, ठीक है। चार्ज समझ गए क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो पॉजिटिव, इतना तो पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 टाइप ऑफ चार्जेस। कितना तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव। भाई जो भी इंजीनियर बनना चाहते हो सब अच्छे से देखना, फर्स्ट ईयर में तुम्हारे यही सब रहेगी, एकदम अच्छे से देखना, इसलिए और अच्छे से देखना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा अगर चाहते हो सच में फर्स्ट ईयर में टॉप करना, कोई दूसरा ब्रांच भी मिलेगा ना अगर, तो अपना ब्रांच चेंज करा सकते हो, फर्स्ट ईयर में चेंज हो जाता है ब्रांच। सीएस भी मिल सकता हाँ सीएस, उस तरह का रिजल्ट करके दिखाओ ना तुम पहले अपना कॉलेज में, है ना। इस टॉपिक तुम लोग के लिए बहुत मायने रखने वाला, बहुत ज्यादा। नीट वाला तो पूरा क्वेश्चन होता है, नीट वाला तो मजबूरी में रखना पड़ेगा, नीट से पूरा क्वेश्चन आता है, अच्छा आता है। और तुम लोग में तो खैर IIT से तो क्वेश्चनों आएगा, प्लस से तुम लोग को फर्स्ट ईयर में भी जाके पढ़ना है। ऐसे यहाँ पढ़ लो, मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ के गए वहाँ पे एकदम बेफिक्र है, एकदम अच्छे से एकदम हो रहे हैं, है ना। चलो ठीक है। तो कि मैं क्या बोला, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, सेम सेम है तो रिपल्सिव, रिपल्सिव, है ना। सेम सेम है तो कौन सा फोर्स होगा बाबू, रिपल्सिव, ठीक है। तो कोई दिक्कत है ना। और ऑपोजिट है तो अट्रैक्टिव, खींचेगा। अरे भाई हमको यही बताने होता तो हम यही खाली बताते, कुछ तो लॉजिक है इसमें, बस यही क्यों बताते हैं। क्या यहाँ पे रिपल्सिव अट्रैक्टिव नहीं होगा, किसमें नहीं प्लस प्लस माइनस थोड़ी होगा। अरे ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। हाँ अरे वाह, प्लस प्लस माइनस थोड़ी होगा, ये फिजिक्स है, हो जाएगा, है ना। हो जाएगा। अट्रैक्टिव तो कहीं कहीं मिलेगा। इसको खाली ऑप्शन दीजिए। 0 + 1 कितना होता है, इधर तो नहीं है, 1 होता है। 1 + 1 क्या होता है, 1 2 होता है। 11 भी होता है लेकिन 2। अरे पागल, 1 + 1 11 कहाँ से होगा, 1 + 1 दोनों भी नहीं आएगा। ये सब गधड़ा ना एकदम गाँव दिया। 1 + 1 क्या होता है, 2। 1 अरे 1 1 1 1 2 होगा,
सुन तो ले भाई, मैं शिक्षक हूँ, सुन तो ले। 1+1 जब फिजिक्स में पढ़ाते हैं हाँ, ना, यही होता डिजिटल है। सिग्नल हाँ, जो पढ़ाएंगे, digital कोडिंग, semiconductor सेमीकंडक्टर वगैरह, है ना, जो सिंबल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो 1+1 = 1 ही होते मतलब हैं। फिजिक्स में 1 फिजिक्स 1 समझे? एक ही होता है। और बायो का तो बायो तो उड़ जाएगा दिमाग से। 50+30 करेंगे तो 80 नहीं होता, 70 होता है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स 50 और 30 है। इसलिए मैथ्स है, फिजिक्स सबका बाप है। फिजिक्स के मैथ्स भी आते हैं इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो ये सबका मिक्सर है। इसका मैथ्स बन जाते हैं, केमिस्ट्री होता है, पर फिजिक्स नहीं हो पाते लगभग से, है कि नहीं है? फिजिक्स वाला भी फेमस हुआ तो फिजिक्स के कारण हुआ है। सही बात है, उसके पास बढ़िया चार्ज, 2 टाइप ऑफ चार्ज, समझाने का क्वालिटी अच्छे थे। 2 टाइप ऑफ, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 तरह के थे, है कि नहीं है? और ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, दूर जाएगा, एक दूसरे से क्या जाएगा, दूर जाएगा। और ये पॉजिटिव ऑपोजिट है, क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना? तो शादी विवाह सब ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका कैरेक्टर जैसा था उसके जैसा मिलना चाहिए, एकदम भाई बहन जैसा, मतलब सब साथ रह पाएंगे। यहाँ ऑपोजिट क्यों नहीं? ऐसा नहीं, अब भगवान देंगे। अरे भगवान अभी यहाँ पे आंसर दे। मैं उस बात को उतना सही नहीं मानता हूँ। अब मेरा राइट हैंड और आपका राइट हैंड पकड़ के कभी साथ नहीं चल पाओगे, देख लेना। हाँ। एक का राइट होना चाहिए, दूसरे का लेफ्ट होना चाहिए। हाँ, एक का राइट होना चाहिए, दूसरे का लेफ्ट होना चाहिए। अरे अलग है, फिजिक्स का नियम अलग है। तब पता है फिजिक्स ही पूरा लाइफ में है, बस देख नहीं पा रहे हो। पंखा कैसे चल रहा है आपका? अभी यही तो शुरुआत ही करने वाले, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। लाइफ सोच फिजिक्स ही है जो क्या कहते हैं असली जिंदगी से रिलेट आसानी से हम लोग कर पाते हैं। बाड़ी तू पढ़ते हो कटिंग छटी, अभी तक कटिंग छटी कभी किए क्या? कटिंग छटी, अरे वो मतलब शॉर्टकट नहीं, स्मॉल स्ट्राइन कभी देखे क्या खोल के किसी का? कुछ नहीं किया, फूड पाइप जो बोलते हो, यहाँ पे इतना सारा बैक्टीरिया, कभी देखे खोल के? सब कुछ नहीं। पर तुम ये जो पढ़ रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, कभी झटका खा चुके हो जिंदगी में? अरे सुन तो लो, झटका खा चुके होगे, है ना? जो पढ़ते हैं कि मोमेंटम टाइम ज्यादा लेते हैं तो बॉल में कब चोट लगता है, तो वो भी क्या है, फिजिक्स तो है। फिजिक्स बचपन से फील करते आए हो, ये बात याद रखना। फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर कोई बोलता है कि बोरिंग सब्जेक्ट, तो टीचर उसका बदमाश है। हमरा फिजिक्स बढ़िया है। चलो इधर देखो, आप बताओ, यहाँ पे अट्रैक्ट की रिपेल होगा? सिर्फ अट्रैक्ट ही, रिपल्सिव ही होगा क्या? रिपल्सिव होगा। ठीक है, बढ़िया बात है। गलत है लेकिन अट्रैक्टिव भी होगा। हम जान रहे थे कुछ न कुछ होगा। आप जो है ना कुछ भी करते हैं इसी तरह। मैं भी अट्रैक्टिव, पता है क्यों? इसके भाई क्या यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा? इसका कुछ वजन नहीं है। इसका पॉजिटिव अरे चार्ज है तो कुछ उसका मास नहीं होगा, मास होगा। कुछ तो होगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो हमसे क्या होता है? Always अट्रैक्टिव होता है। मतलब मैं भी तो हम यहाँ ये भी तो बोल सकते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव, फिर मैं भी क्यों बोलेंगे? ऑलवेज सेम है तो गारंटी बात है कि रिपल्सिव होगा। पर मैं पूछ रहा संभावना है कि नहीं अट्रैक्टिव होगा किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और देख लेना इस जगह पर से कोई रिलेट कैसे कर देंगे इसको? यही तो खास है, मेरे पढ़ाने में दूसरे पढ़ाने में क्वेश्चन तो आते हैं, देख लीजिए। पूछ दिया स्टेटमेंट में ये अट्रैक्टिव हो, सब तो लोग सब रिपल्सिव। कैसे रिपल्सिव? अट्रैक्टिव भी है यहाँ पे, किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। और ग्रेविटेशन का चार्ज, मतलब हम लोग में बस लगेगा, उस सब पत्थर को छोड़ देते उसमें नहीं लगेगा, सब में लगता है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है सब पे लागू होता है भाई। ये वाइड होना चाहिए। देखो तो क्लास 9 से मास पढ़ाया जा रहा है, कहीं फील अच्छे से दिला पाया। चार्ज का डिफरेंस भी कराया जा रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? मैं भी अट्रैक्टिव हो सकता है। अब रीजन, अब मैं गलती कर दिया बता कि मैं बोलता अट्रैक्टिव, रीजन बताओ। रीजन क्या होता? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किस कारण? ग्रेविटेशनल। बस एक और के कारण होता है, चलो बताना होमवर्क रहेगा। एक और के कारण अट्रैक्टिव हो सकता है, एक और के कारण अट्रैक्टिव हो सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कौन बता पाते हो कल होमवर्क में। सिर्फ ग्रेविटेशनल के कारण नहीं, एक और के कारण होता है। ठीक है, तो मैं क्या बता, टाइप ऑफ चार्ज बता दिया, 2 तरह का होता है। क्यों 2 तरह का फोर्स होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो बता दिया। सेम चार्ज रिपेल करता है, पर अट्रैक्ट नहीं होता। मैं भी लगाएंगे हाँ, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर ऑपोजिट है, इसमें गारंटी है कि वो अट्रैक्ट क्यों होगा? क्या होगा? अट्रैक्टिव। अगर मैं चलूँ तो चलो, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? क्या होता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। कूलम। वेरी गुड, बड़ा वाला सी से लिखते हैं ना। क्या बात तुम्हें बताया था? चलो सीजीएस यूनिट बताओ। सीजीएस भैया कूलम में होता होगा। तो ऐसा ही सीजीएस कैसे कभी हो सकता है? नहीं ना, हैं? चार्ज का सीजीएस हम जाते हैं भी, अगर भूल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ, हाँ इसी टाइप का कुछ होता है। 1 कूलम इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही तो है सीजीएस यूनिट। 1 कूलम बराबर 9 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीजीएस यूनिट है, समझे हो? क्या है सीजीएस यूनिट? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है सीजीएस। हाँ, और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 1 C इक्वल टू 1/10 क्या बताओ EMU है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है एक कूलम बराबर दोनों होता है। हाँ एक कूलम बराबर ये ESU हो गया 9.9 ESU और 1 C इक्वल टू 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ठीक है 1 C इक्वल टू 1/10 कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा नहीं, ये सब सारी बातें याद रखना है सारी को याद रखना है ठीक है एकदम छोटी छोटी बातें हैं। अब क्वेश्चन रहता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या बताया मैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन हाँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन हाँ वो साइंटिस्ट है सही बात वही दिया है। हाँ नाम है वही सही है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा फ्रैंकलिन आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ही लाइटनिंग के सबसे पहला वर्क किया था बाद में सब बात कुछ आदमी बोलता है इंडियन भी इस पे काम किया था। काम बहुत है बहुत ज्यादा अरे पहले कौन देता है ये मायने रखता है कौन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इतना सारा लाइन बोल रहा हूँ पहले से कोई देख रहा हूँ इधर उधर मूवी में तो बता क्या फायदा मैं बोलेगा नहीं तो तुम देख के बोला वो चादर वाला बात मैं बोला हूँ कि अगर लंबा चादर है मैं बहुत पहले बोला था उसमें जोड़ दूंगा नया चादर अब KGF में बोल दिया अब क्या कर सकते हैं KGF साहब देखे हुए थे KGF 2 कब आया पता है अभी आया है मतलब 2022 2 साल पहले 2022 में 22 में आया 2-4 महीना पहले। हाँ 2022 और ये लाइन में कब बोल रहा हूँ पता है 2017 2018 2019 से लगातार मेरे स्टूडेंट ने जब मूवी देखा क्या बोला कि भैया आपका लाइन वहाँ पे मैच किया और मैं कब से बोलते आ रहा हूँ 2017 2018 2019 से बोलते आया हूँ और KGF आजकल बना है वो प्रेमम तुम्हारा कब बना वो लास्ट लाइन मेरा देखना पोएम का 2013 में पोएम लिखा मेरा डायरी में वो का सारा लाइन लिखा मार्च में आया था वो अच्छा ठीक है इसी मार्च में चलो इधर देखो ऐसा यूनिट कूलम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है फ्रैंकलिन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है फ्रैंकलिन है ठीक है और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये सब होट पे था 9 में भूल गया 4-5 फ्रैंकलिन फैराडे सारा चीज सही में भी याद था लेकिन पता नहीं भूल गए। कोई बात नहीं थी कोई दिक्कत नहीं सबसे आ रहा है तो समझ में किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी फैराडे भी महान साइंटिस्ट है। तुम अभी घूम के ना फैराडे कर आपको हमको यहाँ गलत मत बोल देना ठीक है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम ठीक है कोई गलत मत बोलना 96,787 के आसपास रहता है कैलकुलेशन के लिए हम लोग 500 ले लेते हैं 96,500 हाँ 9,000 हाँ 96,500 ले लेते हैं ऐसे 487 तुमको कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो बोले भैया ये गलत है गलत नहीं है सही है कैलकुलेशन आसान हो इसलिए यही ज्यादा लेते हैं राउंड फिगर में लिखा हुआ है ये बोलिए अरे बाप रे बाप सही में अरे वाह तो इतना कूलम होता है ठीक है इतना तो क्लियर है ना सबको एकदम अच्छे से राउंड फिगर में हिसाब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ठीक है ये 5 पॉइंट ये 6 पॉइंट ठीक है याद हो गया सब। कोई दिक्कत है सभी आगे चलो तो एक क्वेश्चन दो मैं चलो 1 फैराडे से 96 है ना 96,500 96500 दो क्वेश्चन which of the following is not unit of charge ढोकला आर यू ओके ठीक है पहला ऑप्शन फ्रैंकलिन दूसरा फैराड तीसरा कूलम चौथे नंबर हो भी करे ESU यूएसयू भी है चारों है हाँ भाई चारों है चारों है क्या ढोकला चारों है भी ईएसयू होगा भी तो चार चार नंबर नंबर ही गलत। होगा और सही भी होगा तो चारों सही क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बी हाँ हम ही बोले हैं वेरी गुड फैराडे होता है फैराड कैपेसिटर का यूनिट है अरे भैया हम देख रहे हैं आप फैराडे हम बोलने वाले थे फिर बोले क्या समझने से मतलब रखते हैं ना यार यूनिट ऑफ कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस का है ना फैराड फैराडे बोल रहे हैं हम बोलने वाले थे आप बोले बोले भाई फैराडे, आप लिख फिर हम बोले आप फिर बोलिएगा कि समझने से मतलब लार्जेस्ट रास्ते से मतलब लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये बात है लेकिन मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ फिर पर यहाँ पे लिखा हुआ था हाँ फैराड लिख दिया फैराड लिखा था मंजिल से क्या मतलब है सफर के मंजिल मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी है ना पर यहाँ सफर मान- पागल है रे सफर के मंजिल से क्या अब एक चीज जो बता रहा हूँ पूरे एनसीईआरटी में 3 से 4 पेज में बताए गए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना
है ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना क्वेश्चन है कि नहीं है। वो आए नहीं लेके तब तो हंसे नहीं था। है अच्छा गलत कर देंगे, सबको अच्छा गलत कर देंगे। कैसे गलत कर देगा? तुम नहीं गलत किया ना अभी गलत, मेन पेपर में गलत नहीं करेगा। अभी तुम गलत किया ना। इसमें हम तो जान रहे हैं कि कुछ अजीब ही लिखा हुआ है। क्या भैया? भैया फेराडी बोलिए फेराडी बहुत सारा कर रहे हैं। बोल रहे हैं फेराडी फेराडी। पता है एक बात मैं सही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे सही कर लो पता है, लगभग वहाँ गलती हो जाता है। मेंटलिटी नहीं मेंटेन हो पाता, पेशेंस नहीं रख पाता। फरार ना हाँ। किसका? अभी पढ़ाऊंगा कैपेसिटी, अभी पढ़ाऊंगा बस ऐसे करना था। चलो मैं जो बोल रहा हूँ देखना, प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन दिया है कि नहीं रे, जेई वाले और नीट वाले देखना, ठीक है? तो दिया है को क्वेश्चन की नहीं दिया, और एनसीईआरटी में देखना कितना खतरनाक और कितने पेजों में बताया गया है, इसको समराइज कर दिया जा रहा है, ठीक है? ये चार्ज है, क्या है? चार्ज, ठीक है? क्या है? चार्ज है। पहला है चार्ज रेस्ट में, ठीक है? दूसरा है वेलोसिटी कांस्टेंट, चलना शुरू किया पर वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो जीरो, मतलब एक्सेलरेटेड नहीं है। और ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर में आए हैं कि नहीं आए। तुम भी तो देखना, मैं अब क्या क्या बोलूं, ये आया है, ये आया, तुम लोग देखना। प्रीवियस ईयर बनाते तो वो मैं कराऊंगा अभी। रेस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? जब अब लिखता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिख रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को पता है कैसे लिखते हैं? बी लिख दे रहे हैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है? तो दिक्कत किसी को? सुनना, पूरा पढ़ाएंगे भी इसके बारे में। अभी 2 चैप्टर चलेगा, दम 2-3 दिन में जा सकता है, फिर ये चलेगा। और पता है सब जब खत्म हो जाएगा ना, नॉर्मल से 2 से 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट इस पे कूदूंगा तो दिक्कत है, थोड़ा है तो एकदम छोटा। सबसे अच्छा यही है। हाँ, पहले फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक, फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ाएंगे, तब इस पे कूदेंगे, तब लगेगा हाँ कि इसका फील आ गया है। तो वो छोटा चैप्टर वेव। हाँ चलो ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, चार्ज जब रेस्ट में होता है ना, चार्ज जब रेस्ट में होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं। अगर चार्ज मोशन में है, अगर चार्ज मोशन में है, और सुनना क्या मैं बोल रहा हूं, चार्ज अगर मोशन में तो गारंटी है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, गारंटी है एकदम। अगर चार्ज किस में है? मोशन में है, तो गारंटी किस बात की होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब में होगा, चाहे रेस्ट में रहे चाहे मोशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर मोशन में है तो गारंटी किस बात की हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा या नहीं होगा नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। तो मोशन में तो चार्ज आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा, चाहे रेस्ट रहे, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी चले, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहे, एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड सब में होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब मोशन में होना चाहिए। मोशन किसी भी तरह का, बस रेस्ट में नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा चार्ज की वजह से। और यहाँ भी होगा। ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चलो मानते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पर चल तो रहा है ना, क्या है सर? के साथ चलता है। हाँ, तो इसमें होगा। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन में कभी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। किसमें बोल रहा हूँ? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहे। हां, वेलोसिटी को। अरे आज ही तो बताया रे, फिर से कितना बार होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो मतलब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है ना? कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होता है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने के लिए मोशन को कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अब मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी कुछ सिंपल सा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट लिख देता हूं इसको अच्छे से। काइनेमेटिक्स का आ गया ना चीज, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आया कि नहीं काइनेमेटिक्स का चीज? अब मैं बोलता 12th लगभग शुरू कर देते, थोड़ा मतलब देखा बात नहीं, लिंक तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? देख रहे हो कैसे अभी शुरुआत हुआ चैप्टर का, यहीं अटक जाते। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कैसे जीरो हुआ? अभी तो पढ़ा रखा है। वेलोसिटी क्या लिखे भी एक्सेलरेशन रेस्ट में एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पूरा काइनेटिक्स में यही तो पढ़ाया है कि नहीं? अगर रेस्ट में तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मोशन में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब तक प्रोड्यूस होगा जब तक एक्सेलरेटेड नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में प्रोड्यूस नहीं होता। अब एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो तीनों प्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया कि नहीं आया समझ में? एक्सेलरेटेड में तीनों पर। ठीक है। रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मोशन कैसा मोशन? किसी भी तरह का मोशन रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कैसा मोशन चाहिए? एक्सेलरेट मोशन चाहिए, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। नहीं आया समझ में?
चलो अच्छे से क्लियर ना? आगे चले तब हम किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत, थोड़ा सा भी अभी तक में चार्ज का डेफिनेशन समझ में आ गया, चार्ज का यूनिट सब जो है वो सब सारी बातें समझ में आ गई है कि नहीं है? और प्लस से क्या बोलते हैं रेस्ट में कैसे क्या प्रोड्यूस होता है, तुम्हें अभी बोला ना इतना बड़ा चीज छोटी चीज में ही समझ में आ गया। अब आगे मैं चलता हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टी आप मैं पढ़ाने से पहले लगभग आप लोगों को पता चलेगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव क्या होता है ना? हर लाइन का अर्थ भी पता चलेगा आप लोग को, है ना? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला चीज चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है कि नहीं है? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, है कि नहीं है? सेम चार्ज क्या करता है? सेम रिपल्सिव मे बी अट्रैक्टिव। हाँ, सेम चार्ज जनरली रिपेल, जनरली क्या करता है? रिपेल करता है। जनरली क्या करता है? रिपेल। बट मे बी अट्रैक्टिव, बेबी अट्रैक्टिव। रीजन दो को ढूंढ के लाना होगा कैसे, एक तो क्वेश्चन बता दिया, एक और बताना है। तीसरा, ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। जनरली ऑपोजिट चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट। मे बी ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। मे बी रिपेल भी हो सकता है कहीं कहीं। तो रिपेल कैसे हुआ? कोई वजह बताओ तो मैं मानूंगा। अब वहाँ भी तो कैसे होगा? ये ग्रेविटेशनल ना, ओह ये तो हाँ। पॉजिटिव चार्ज है ना? ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव है ना? Negative और ये नहीं है। इनवेरिएंट होता है नेचर का। नेचर का कैसा होता है? अब यहाँ पे मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज इनवेरिएंट, उल्टा रुकता हूँ, नहीं बता रहा हूँ। इनवेरिएंट दूसरा, और ये चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज। है नहीं, दोनों का मतलब है मुझे बताना होगा। क्वांटाइज मतलब स्थिर होता है क्या? नहीं, इनवेरिएंट और क्वांटाइज्ड, इतना तक आके थोड़ा अटकना पड़ा अभी। हाँ। इनवेरिएंट बताना पड़ता है। इनवेरिएंट का मतलब ये होता है, सुनना, इसको मिटा दो, क्लियर है ना? ऐसा हाँ चालू पूरा मिटा दे अब ना। इतना याद रखो भी, मे भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। सेम चार्ज जनरली रिपेल करता है, मे भी अट्रैक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट होगा। अपोजिट चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और इनवेरिएंट नेचर का होगा और क्वांटाइज नेचर का होगा। अब इनवेरिएंट और क्वांटाइज क्या होता है? क्वांटाइज में न्यूमेरिकल्स भी कराने पड़ते हैं। मैं सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। देखो सब चक्रा जाएंगे। ये हमारे टॉम जी है, ठीक है? 200 kg का, ठीक है? तो कितना kg का? 200 ये पूरा स्पीड से दौड़ने लगे, पूरा स्पीड से दौड़ने लगे। क्या इसका मास 200 kg ही रहेगा? इसका मास चेंज नहीं होता नहीं, है। mass change नहीं होगा, हाँ। mass change 200 kg 200 kg। वेट चेंज होगा, वेट। मैं मास बोल रहा हूँ, वेट नहीं। सही बात है, वेट बोले आप, वेरी गुड। पिछले बार इस पे चर्चा भी हुआ था, वेट और मास पे। बड़ी कंफ्यूजन होता है यार, आज अभी भी कंफ्यूजन। अरे टेंशन मत लेकर, है ना? मास एक यूनिट देखना था, यूनिट देख। अरे कंप्यूटर यूनिट देख के बाद, ठीक है? यूनिट केजी है तो ऑब्वियसली मास है, कहानी खत्म। 200 kg नो चेंज। सब पढ़ाया तो सबने सही है ना? मास कभी चेंज नहीं होता है, पर एक चीज पढ़ाने भूल गए कि स्पीड के साथ मास भी बढ़ता है, घटता है, बढ़ता ही है। कभी मैं चीज देखो, मैं चीज पढ़ा नहीं हूँ अभी, यहाँ जो बता रही वो पढ़े हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ पढ़ा नहीं हूँ, उसके कहीं कहीं थ्योरी में लिखा हो। मैं उतना भी कहाँ विद्वान बना हूँ। बातें मैं तो टीचर उतना बताना मैं नहीं। गधा हूँ, बुद्धू हूँ, तो मुझे उतना टीचर पता उतना बताने नहीं। को कभी आप लोग नहीं। लेकिन ऑब्जर्व किया, मेरे को खुद ये पढ़ रहा था कि सर मास तो हर जगह कांस्टेंट है, ये कैसे हो गया? जब थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। हम लोग पूरा स्पीड दौड़ रहे हो तो पूरा स्पीड दौड़ रहे हो तो उसके बाद पूरा थक जाते हैं ना, हम लोग उसको थकावट का नाम देते हैं। बोले ना फीस हर चीज में है थकावट, पर उसमें पैर उठने लगता है क्या? नहीं उठने लगता। लगता है साला कितना ज्यादा भारी हो गया है मेरा पैर, कितना भारी हो गया है, एकदम ऐसे लगने लगता है। भाई स्पीड के साथ जब हम लोग मौसम में रहते हैं तो मास का इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा भारी हो जाते हैं। दौड़ के आएंगे तो मास बढ़ जाएगा। सी बाई बी। तुम लोग को एक फॉर्मूला बताना है, ठीक है? एक थोड़ा सा हम ये एम नॉट, ये ओरिजिनल मास होता है √1 माइनस सी बाई भी स्क्वायर, या सी बाई भी ही 1 बाई भी, तो पॉइंट में हो जाएगा v बाई सी। एक बार देखना, ठीक है? मेरे को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ये नया मास आता है जब भी कोई स्पीड में होता है, ये भी स्पीड ऑफ द मैन है। इसको मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है? मैं पढ़ाना है ही एक्चुअली में ऐसे भी। तो क्या कहते हैं, ये मास चेंज होता है, तो मास तो चेंज होता है स्पीड के साथ। मतलब मास क्या है? वेरिएंट,
मास क्या है? वेरिएंट। ऐसे मैं फॉर्मूला बता दूंगा, इसको लिखना मत अभी, ठीक है। मास क्या है? वेरिएंट। स्पीड के साथ मास क्या होता है? चेंज होता है। पर चार्ज, ये 5 कूलम का चार्ज है ना, कितना कूलम का? 5 कूलम का ये चार्ज है, इसको 100 के स्पीड से दौड़ा दो, कितना स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 कूलम चार्ज था, 5 कूलम, पर मास चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मास चेंज हो जाएगा, है ना। इसी उसी का मतलब क्या था? इनवेरिएंट। मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, पर मास डिपेंड ऑन स्पीड। समझ में? तो चार्ज डिपेंड ऑन, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। इनवेरिएंट है, वेरी नहीं करता। इनवेरिएंट का मतलब समझा कि ओनली मास डिपेंड। हाँ, मास डिपेंड करता है, ओनली मतलब मास डिपेंड करता है। मैं चार्ज क्या बोला? चार्ज किस नेचर का होता है? इनवेरिएंट। किस नेचर का होता है? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। क्वांटाइज तो डिफिनेशन रटा सब पढ़ते हुए एक अर्थ बता दूंगा। डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, इसका मतलब क्या है? पहले 5 कूलम का चार्ज था, इसको स्पीड से चलने लगा, दौड़ने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले भी 5 जितना चार्ज था, वो बोलता है क्वेश्चन, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 100 कूलम का चार्ज था, उसको 1000 मीटर पर सेकंड या स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगा। किससे चलने लगा? स्पीड ऑफ लाइट। तो बोलेगा उसका चार्ज कितना हो गया? वही रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। समझे ना? छोटी छोटी बातें सब आना चाहिए, इनवेरिएंट, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखा? क्वांटाइज। ये तो कब से सुनते हो, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। क्या होता है यार क्वांटाइज का मतलब? चार्ज इज क्वांटाइज मतलब जो उसमें रहता है भरा हुआ। ये 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। इसको ट्रांसफर करना होगा ना मेरे को, ट्रांसफर करना होगा। या तो हम 1 कूलम ट्रांसफर कर पाएंगे, या 2 कूलम कर पाएंगे, या फिर 1.5, जितना उतना ही कर पाएंगे ना। या फिर 0.1 कर पाएंगे, 0.2 कर पाएंगे, 0.3 कर पाएंगे, 0.4 कर पाएंगे, 0.6 कर पाएंगे, 0.7 कर पाएंगे, 0.8 कर पाएंगे, 0.9 कर पाएंगे, 1, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। और 1 से कम नहीं। 1 से नहीं, 1 से कम तो किया। हाँ, 1 से कम मतलब जितना है ना, 1.1 कर सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, 1.3 नहीं, हाँ 1.4 नहीं, 1.5 नहीं, 1.6 ये कर सकते हैं, है कि नहीं है? ये क्वांटाइज्ड मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, सिंपल और सादा भाषा में। कभी भी वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता, उसी का ब्रांडेड नाम है क्वांटाइज्ड। तू बोल भैया हम तो कहीं लिखे हुए देखे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये पॉइंट कैसे हो गया? भाई ये पॉइंट नहीं है। जब ये जो 19 जीरो लिख के रखा है ना, 1 जीरो में हटा देता हूँ, नीचे आ जाएगा ना, ये ऊपर चल जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 16 गुना 10⁻⁻20 कहाँ है पॉइंट में कभी ट्रांसफर नहीं होता है। क्वांटाइज का सिंपल सा होता है, चार्ज फ्रैक्शन में कभी ट्रांसफर नहीं होता, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता। उसी का मतलब क्या होता है? क्वांटा, इसी को बर्दम ब्रांडेड में बोलता है इट इज ट्रांसफर ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज। किसमें? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है पता है? 1 2 3 4 मतलब 1.2 1.3 1.4 नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक होल नंबर में 1 2 3 4 5 पॉइंट में ट्रांसफर, और उसको ब्रांडेड फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो। और सबको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। ये फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा किस में ट्रांसफर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज है ना, 1 कूलम चाहिए तो 1 कूलम ट्रांसफर होगा, या तो 2 कूलम होगा, या तो 3 कूलम, इसका इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अब बोलेगा 1 कूलम है 1.5, तो नहीं हो सकता। समझ में कि नहीं आया? चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता। हाँ मतलब फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो पॉइंट वालों में 1.1 1/2 में कभी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। 4/2 में होगा कि नहीं होगा? हाँ 4/2 4/2 तो होगा ना। समझ में कि नहीं आया क्वांटाइज का मतलब? इंटीग्रल वैल्यू में कर सकते। हाँ इंटीग्रल वैल्यू में चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ क्वांटाइज ऑफ चार्ज। इसको क्या मतलब क्या होता है? क्वांटाइज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया रे? तब चार्ज दिख रहा है, चार्ज महसूस हो रहा है, चार्ज क्या है? क्वेश्चन कराया जाए अब? चलो क्वेश्चन पे कूदा जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल। छोड़ दिया। मैं तो बहरा हूँ, चल देख। चलिए सुनना, क्वांटाइज का मतलब क्या है? वैल्यूज का फिक्स है, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। वैल्यूज का क्या है? फिक्स है। वैल्यू क्या है? फिक्स है। और क्या बोलते हैं? चार्ज। सुनना, चलो लिटरेचर की बात ये नहीं बोलूंगा, फिजिक्स के भी चल रहे हैं कहानी। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है? चार्ज कांट एग्जिस्ट विद, हाँ सही तो है।
चार्ज मास के बिना नहीं रह, मास है तो चार्ज, समझ रहे हो क्या नहीं बोल रहा हूँ? मास ही नहीं है तो चार्ज पॉसिबल है क्या रे? नहीं भाई कोई चीज है तो उसका चार्ज होना ही, मतलब उसका मास होना ही होना है। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज है तो उसका कुछ तो हाँ। कुछ मास होबे करेगा। बस मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जब चार्ज जीरो होगा, अरे उठाइए चार्ज जब जीरो होगा, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। वेरी गुड फॉर दिस डेडिकेशन। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कोई दिक्कत? कोई वस्तु अगर है तो उसका मास कुछ ना कुछ होगा, जरूरी नहीं कि चार्ज हो। कैसे? सिंपल सा देख लो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कुछ है कि नहीं चुटकी दबी? न्यूट्रल है, जैसे तरह प्लास्टिक है वो तो उसमें करंट ट्रांसफर नहीं हो, चार्ज कभी डेवलप नहीं, वो न्यूट्रल हो गया, है कि नहीं है? पर मास है कि नहीं उसका? लेकिन अगर किसी में चार्ज है तो मास होगा, पर मास है तो जरूरी है क्या चार्ज होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों लाइन सही है कि नहीं है? चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये कौन सा 7वां प्रोटीन आएगा? 5 प्रोटीन उधर लिखा है, 7 प्रोटीन हुआ ना। दिक्कत है थोड़ा सा भी क्वेश्चन पे आए तो अब लगा, मुझे लगा क्लियर हो गया, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये तो थोड़ा सा भी करा लेता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब मजा ही मजा आएंगे, फिर मजा है। आप सब तो ठीक हो ना? शरीर तारे दोस्ते सब ठीक ठाक हो ना? कमजोरी है सबके साथ। ना ना बस बॉडी एक दो घंटा प्रॉब्लम का है। नींद बॉडी प्रॉब्लम है ये। हाँ कुछ भी लिया जाए, बाद में ठीक कर लेना। सबका विकास। चलो सुनो इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? थोड़ा सा भी नहीं ना? मोदी वाला लाइन तुम मत दे। Q इक्वल टू एनी, ठीक है? Q इक्वल टू एनी, Plus Q minus- इज द चार्ज। प्लस माइनस दोनों होगा। क्या बोला? प्लस माइनस एन होगा, हाँ, कर होगा, दे रहे होगा, हैं। होगा, हाँ, वही। ये नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन हाँ, चार्ज कभी भी ट्रांसफर, नहीं होता है। ये फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता, हमेशा किस में ट्रांसफर होगा? नंबर ऑफ Integral इंटीग्रल value, वैल्यू, मतलब integral 1 2 3 4 फिक्स वैल्यू होगा, 1.5 ऐसे वगैरह नहीं होगा। सही बात। ठीक है? नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, है ना? अब मैं बोल रहा हूँ 1.5 कूलम है, ठीक है? 1.5 कूलम है, कितना लिख रहा हूँ? 1.5 कूलम। दोनों में से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है, नीचे वाला तो पॉसिबल है। कैसे? नीचे वाला तो भैया, एक ले जाएंगे उधर। 23 माइनस 23 हो जाएगा। जाएगा 19 गुने 10 माइनस माइनस 23 हो जाएगा। इंटीग्रल वैल्यू तो आ गया। अच्छा ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू आ गया ना? चले, तो ये दोनों पॉसिबल ही है, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 10 15 मैं कराता हूँ, ठीक है? सुन सुन थोड़ा सा। Q इक्वल टू ट्रांसफर का मतलब तुम लोग, हमको पता है, तुम लोग नहीं सब यही गलत इंटरप्रेट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? चार्ज हमेशा किस में ट्रांसफर होता है? इंटीग्रल मल्टीपल में। तो चार्ज का वैल्यू की देके रखा है। पहली बात ये सही है कि नहीं है? n का वैल्यू जो है ना, ये n कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। n का वैल्यू यही तो ट्रांसफर किस, वो हमेशा चार्ज होगा फ्रैक्शन में। देख लेते हैं चार्ज कितना दिया हूँ, 1.5। n का वैल्यू e कितना, e का वैल्यू पता है ना? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कि नहीं होता है? इसको मैं इधर इधर कर देता हूँ, पॉइंट पॉइंट से कट जाएंगे। 15/16 × 10⁻19 n आ गया ना? ये 19 ऊपर जाएगा, 15 गुना कितना? 10⁻⁻ माइनस 19 प्लस 19 ना, इधर से 19 लाए थे, प्लस 19 बाय 16 है कि नहीं? अब कुछ भी पॉइंट में आएगा इसका जीरो तो इसको मेकअप करा देगा। कुछ भी इसका पॉइंट में आएगा इसका जीरो, इसको मेकअप करा देगा ना? हाँ, जैसे इसका मानते हैं 0.9 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.9 × 10⁻19 आ रहा है। भाई एक जीरो ऐसे करके कट जाएगा, कितना? 9 × 10⁻18 रहेगा, पर इंटीग्रल पॉइंट में तो नहीं रहा ना। n का वैल्यू पॉइंट वगैरह में नहीं होना चाहिए, मतलब इसका तो n का वैल्यू अच्छे से आया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका करके देखो तो क्वांटाइज का मतलब सही बता, छोटा चीज है पर समझ नहीं पाता, लगभग पता नहीं का है ना? 1 पर इतना दिया हो ना, चार्ज कितना दे रखा हूँ? Q = एनी, n का नंबर सही बता। न्यूमेरिकल का बात आता तो बात हट जाता, क्या है कॉन्सेप्ट क्या नहीं। मैं बोला ट्रांसफर जो होता है ना, n का वैल्यू ट्रांसफर है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो तो n है। n बता रहा है कितना ट्रांसफर हो रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन बता रहा है? n बता रहा है। Q इज द चार्ज, E इज द इलेक्ट्रॉन का फिक्स वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है? तो ये चार्ज कितना दिया हुआ है? 1.9 × 10⁻⁻22 ना, ठीक है? n E का वैल्यू तो कितना होगा? 1.6 ना, 1.6 × 10⁻⁻19, ये 19/16, ठीक है? 19/16 ये कट जाएंगे ना, तो ऊपर में कितना रह जाएगा? 10⁻³ बचेगा ना। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1.2 ले लेता हूँ अपने मन से, ठीक है? 1.2 10⁻³ ये भी तो हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये माइनस है ना, -3 को मैं नीचे करता हूँ, क्यों कीजिएगा नीचे? पॉजिटिव आ गया ना? पॉजिटिव आया कि नहीं आया?
अब पॉजिटिव आता है अगर तो कितना जीरो हो जाएंगे और 0.00012 हो गए कि नहीं हो गए? अब ऐसे भी तो कर सकते थे। कैसे कि तो ये कि नीचे ले गए तो 1 पॉइंट मतलब 12 हो गया, 12 इंटू 10 पर पावर -4। मुझे लगा था सब वो पूछेंगे, मैं तो जानबूझ के किया भी। पीछे वाला वैल्यू देखना मैं लिखाऊंगा 10 पर पावर -19 और उसको ऐसे करके भी देखना और हमेशा आंसर ना गोल में आएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे किया था और नहीं किया था। मैं 19 लिखा था कि नहीं लिखा था वहां पे, देखना। तो कितना आया इसमें तो नहीं आ रहा है ना, अगर नीचे कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है ना भाई, तो पूरा वैल्यू में नहीं आना चाहिए पॉइंट। नहीं समझे? ज्यादा पढ़ा दिया क्या? नहीं सब कभी कभी ज्यादा घसपस हो जाता है ज्यादा बोलने से, इसलिए नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। सुनो सिंपल सा, अभी n का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे 1.2 है, 10 पर पावर -3 है ना, तो ये माइनस वाला मत ले जाना, हमेशा पॉजिटिव में रख देना अगर पॉसिबल है तो। किस में रखना हमेशा? चलो उस बात में बताऊंगा फिर कैसे एक्सप्लेन किया था उस चीज को। 10 पर -3 कर नीचे करना, क्या करेंगे नीचे, तो कितना आ जाएगा 0.0012 हो जाएगा, तो पॉइंट में आ गए तो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज सही है तो इधर से भी सही होना चाहिए, इधर से भी सही होना चाहिए, ये तो गलत हुआ ना, गलत हो गया सिंपल सा गलत। और कैसे कैसे सोच सकते हो कि सही होगा? स्मॉलेस्ट चार्ज आप लोग को पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज का कितना था -1.6 इंटू 10 पर पावर -19 का प्रॉब्लम। किसी किसी का औकात होगा कि -19 से कम हो जाए, मैं तो -22 लेकिन मैं तो कैलकुलेशन भी नहीं करता, ऐसा ऐसा होता पॉसिबल ही नहीं है। 19 से कम नहीं होना चाहिए। 19 से, हाँ 19 से कम नहीं हो, -19 से कभी कम हो ही नहीं सकता है। स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो पॉसिबल है उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19। मैं कितना लिख दिया था क्वेश्चन में -22, पॉसिबल ही नहीं है कि -19 से कभी कम हो। भाई -19 और -22 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, माइनस वाला कम वाला बड़ा होता है ना। -22 कैसे हो सकता है? और आंसर में भी मैं तो कैलकुलेशन करके दिखाते पॉइंट में आगे नहीं है कि नहीं होता था, दिखा देते हैं तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद कुछ सॉल्व कराएंगे, पहले कुछ इसी को फील दिला देते हैं, नहीं तो बताने तो तुरंत बता के निकल जाए। 2 चार्ज लिखता हूँ, देखो टॉम भैया, क्यू बट यानी फॉर्मूला है ना, क्यू कोई चार्ज है और ये क्या है, उसका वैल्यू फिर से 1.6 इंटू 10 पर -19, ये n ही निकालना है। अगर ये पॉजिटिव मतलब ये अगर आता है होल नंबर वगैरह में, पॉइंट में नहीं आता मतलब सही है, चार्ज एग्जिस्ट करता है, हमको भी नहीं पता, देखते हैं चेक करके, ठीक। चलो 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 एक ये लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेते हैं 1.6 इंटू 10 पर पावर -18 है ना। तीसरा लेते हैं 1.6 इंटू 10 पर पावर -20, ठीक है। तीनों में कौन कौन पॉसिबल है? 1890 ये पॉसिबल, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया ना। प्रूफ भी कर लेते हैं, देखो फॉर्मूला क्यू एन ही है ना, तो n इक्वल टू क्यू बाई ई कर देते हैं, नहीं कर दे हैं? क्यू इसमें पहले कितना दिया 1.6 इंटू 10 पर पावर -19, ई भी का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 करते क्या आ गया 1, कहानी खत्म। नहीं है समझ में? अब दूसरा लेके देखो, ठीक है। 1.6 इंटू 10 पर, ये तो वैल्यू फिक्स होगा ना, और चार्ज वाला कितना लिया हूँ 18 लिया हूँ ना, 18 लिया हूँ और ई का वैल्यू तो फिक्स है ना 1.6 इंटू 10 पर -19, ये कट गया, देखो देखो मजा आएगा। 18 और 19 भी कटेगा ना, पर कहाँ नीचे 10 बचा ना, 10 -1 बचा ना, 0.1 तो अरे नहीं देखो देखो 10 पे पावर -1 बचा ना, ये ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे पावर 1 हो जाएगा, 10 आ जाएगा ना आंसर, पॉजिटिव में आ गया ना आंसर। मतलब पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉइंट में कहाँ आया, होल फुल नंबर में आया। तीसरा वाला देखो 1.6 है ना, 4 बटे यहीं कर देते हैं 1.6 इंटू 10 पर पावर -19, ये कट गया। अब ये कटता भी है तो टॉम भैया ऊपर में बचेगा 10 पर पावर -1, इसका मतलब होता है 0.1, ये चार्ज एक्सेस नहीं करता। चलो थोड़ा समझ गए। अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी यहीं तक ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम है ना वो वैल्यू, -19 और -20 में बड़ा कौन है, -19 ही बड़ा है, सही है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में किया जाएगा, तब तक के लिए सी यू सून।